देखिए यहां तक क्लियर था ना? है ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो दो फैक्ट और कौन सा है? पहला उसमें कि व्हीकल से ड्रॉप करने पे उसका वेलोसिटी वही होता है जो व्हीकल का। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ठीक है? इसमें और भी कई चीज सीखने को मिलेगा। और वो जो एक्सपेरिमेंट वाला चीज बताए कि बॉल फेंको साइकिल के पीछे और साइकिल गिवन कांस्टेंट से चल रहा है तो फिर तुम्हारे हाथ में गिरेगा, वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या है, अदर फैक्ट में क्या था? व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम मूविंग व्हीकल, इट एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। यही है। तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। इनिशियली वही है व्हीकल का वेलोसिटी। कैसे? हम वो रिलेशन को लाते हैं, देखो ध्यान से। वी बी ए क्या था? वी बी जी माइनस, बताओ, ए जी। तो बताओ अगर हमको वी बी जी निकालना है तो वो होगा वी बी ए प्लस, होगा क्या? जो सब्सट्रैक्शन था वो बन गया एडिशन। ओके, और सब्सक्रिप्ट याद रखने के लिए देखो ट्रिक, कैसे उल्टा जिगजैग हो गया। जिगजैग नहीं है, ऑर्डर है। कैसे? ए कट गया, देख लो यहां से। बी का जी के रेस्पेक्ट में चाहिए तो बी का ए के रेस्पेक्ट में प्लस ए का ए कट गया। ठीक है, ये चीज तीन वेक्टर में भी काम कर जाएगा। जैसे देखो, वन का थ्री के रेस्पेक्ट में, वन का देखो, वन का टू के रेस्पेक्ट में प्लस टू का थ्री के रेस्पेक्ट में प्लस थ्री का फोर के रेस्पेक्ट में। तो बताओ किसके बराबर होगा? टू टू कटा, थ्री थ्री कटा, तो क्या बचा? वन का। मतलब मान लो ऐसा है कि जैसे इसको तुम समझोगे ऐसे में, विंड भी चल रहा है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, विंड भी चल रहा है, बारिश भी हो रही है और आदमी छाता लेके चल रहा है, रेनमैन प्रॉब्लम, तीनों चीज है। अब उसको छाता कैसे रखना पड़ेगा कि बच जाए, ये पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव में। तीन चीज, ठीक है? ओके, यहां तो ऑर्डर दिख रहा है। हाँ, तीन में कटेगा, वैसे चार रहेगा, चार में कटेगा। एक का बी के रेस्पेक्ट में, बी का सी, सी से डी, तो ऐड करोगे तो कटेगा ही। ठीक है, अब देखो इससे क्या समझ में आएगा, इस लाइन से क्या समझ में आएगा, ध्यान दो। इस लाइन से ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट को मैं स्ट्रेस देना चाह रहा हूं, बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ऐसा लिखे, मान लो स्टोन को आपने ड्रॉप किया था कहां से? बलून से, ठीक है, या स्टोन को ड्रॉप किए हैं बस से। तो हमको स्टोन का वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, सब्सक्रिप्ट ध्यान दो, सब्सक्रिप्ट का ही सारा खेल है, तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सब्सक्रिप्ट का ये लिख सकते हैं क्या? इस पॉइंट को देखो, कोई बस मूव कर रही है, उसमें से किसी स्टोन को थ्रो किए। अब देखो मूविंग चीज से थ्रो भी आ जाएगा, इसमें सिर्फ ड्रॉप ही नहीं, थ्रो भी आ जाएगा इसी से। तो पहले आप स्टोन का वेलोसिटी लिखिए बस के रेस्पेक्ट में कितना था, और उसमें ऐड कीजिए बस का ग्राउंड के रेस्पेक्ट। कैसे? ये है वेक्टर एडिशन। कैसे? देखो, ये वेक्टर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया, अब एडिशन। ठीक है, ये है बेसिक फार्मूला। स्टोन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, आपने मूविंग बस से थ्रो किया, तो पहले बस के रेस्पेक्ट में लिखिए क्या वेलोसिटी था,
और फिर बस का वेलोसिटी ऐड कीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और वेक्टर ऐड है ये वेक्टर ऐड। ओके, जैसे हम एक एक करके आते हैं। पहला, अगर ड्रॉप किए हैं, जो ये फैक्ट था, फैक्ट नंबर 3, अगर ड्रॉप किए हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा? 0। आपने तो 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया बस के रिस्पेक्ट में, ड्रॉप है तो, थ्रो नहीं है, ड्रॉप है। तो बताओ स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जो बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, जो बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था वही होगा स्टोन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आ गया प्रूफ, ये टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफ थ्रोन, अगर आपने थ्रो किया है, अगर आपने थ्रो किया है, ठीक है, मान लो बस चल रही है ऐसे, ध्यान दो, बस चल रही है ऐसे 20 से 10 मीटर पर सेकंड से, एक एग्जांपल बता रहा है, और किसी पर्सन ने छत पर से ऐसा स्टोन थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड, तो ग्राउंड से स्टोन का क्या वेलोसिटी होगा उसको देख लेते। देखो ग्राउंड से स्टोन का क्या होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं, ध्यान दो कितना लिखेंगे, तो दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, तो ये फेंका 5 से, ये वह बस के रिस्पेक्ट में पहला वेक्टर है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बस का खुद का कितना है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो दिखेगा इनिशियल वेलोसिटी पर। अगर ड्रॉप करता तो 10 होता, ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया। ओके, और मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ये एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है, ये पीछे थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकंड, चलती बस से पीछे थ्रो किया, तो वो पीछे नहीं जाएगा, आगे ही गिर जाएगा। कैसे? देखो, क्योंकि रिल सब है रिलेटिव। ये एक्स के लिए, एक्स वाला देखो, एक्स वाला चीज ये, वाई वाले देखो, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन, वाई जो फेंका है उसको देख रहे हैं, है ये वेक्टर एडिशन, एडिशन है, ऐड कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर जब ऐड करते हैं तो वैल्यू ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा वेक्टर। तो बताओ, पहला है 5 और दूसरा है, ठीक, तो बताओ क्या होगा? क्लियर है? उसने थ्रो किया है ऐसे, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे चल रहा, क्योंकि वेक्टर है। क्लियर? प्रैक्टिकली बस जाती है, चढ़ के थ्रो कर देना, और हम क्या बताएं प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकल तो एक एक्सपेरिमेंट बताएं जो भी बताने जा रहे हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे? साइकिल एक्सपेरिमेंट, साइकिल वाला, ठीक है, साइकिल टाइप वाला क्या है, देखो कोई साइकिल है, यहां एक है, यहां एक है, ओके, ये साइकिल चल रहा है, मान लेते हैं U1 स्पीड से, ध्यान दो, और ये पीछे वाला बालक जो है उसको U2 से फेंका है ऊपर, ठीक है। तो सवाल है, हर बार उसी को मिलेगा, ये नहीं होगा कि स्टोन ऊपर जाके नीचे गिरा ये भाग गया आगे, हर बार उसी को मिलेगा। क्यों? ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप देखो 2 डायमेंशनल आ गया जो तुम पूछ रहे थे,
और पत्थर क्यों फेंकेगा? बदमाश बालक थोड़ी है, बॉल फेंकेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है? टेनिस बॉल हल्का वाला, हल्का भारी से मतलब नहीं है, होगा वही। ठीक है, ध्यान दो, वो क्या होगा? वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बस, या बॉल विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल, बॉल विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल प्लस साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, होगा? यही है। सब्सक्रिप्ट कट गया, साइकिल साइकिल कट गया, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको? ये क्या होगा बताओ, कैसा होगा? इसको अगर देखें बॉल का, तो पहला वेक्टर है ऐसा u2, और दूसरा वेक्टर है u1, यानी वो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ठीक है, यहां पहुंचा। ठीक, तो ये ऐसे चल रहा है बॉल, और इतना देर में, जितना देर में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉल का और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी साइकिल का सेम है, यानी बॉल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला, साइकिल भी उतना ही, साइकिल भी उतना चलेगा। यही सोचो, साइकिल अगर स्पीड अप कर देता तो क्या होता? ये बेचारा साइकिल आगे निकल देता और बॉल पीछे गिर जाता। ठीक है, और अगर साइकिल स्लो कर देता तो साइकिल के आगे गिर जाता बॉल। ओके, हमेशा उसी को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो उसका स्पीड कांस्टेंट है और बॉल का भी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट था, दोनों का सेम है, इसलिए दोनों सेम जगह से शुरू किया, सेम जगह लेगा, इसलिए हर बार उसी को मिलता है। ठीक है, सिंस स्पीड ऑफ साइकिल रीच कांस्टेंट, कांस्टेंट, सो every time that boy catches, every time same boy catches it। ठीक है,